आज हम लोग वर्ल्ड प्रेडिक्शंस के ऊपर कुछ बात करने जा रहे हैं। बात करने जा रहे हैं कि आने वाली दुनिया में क्या क्या होने जा रहा है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा घातक है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करने वाली है। इस सब पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं और जिसमें जो प्रोडिक्शंस होंगे वो इंडिया, चाइना, रशिया, यूएसए, इंग्लैंड और क्या मौजूदा हालात है और इसमें क्या फ़र्क आ सकते हैं, सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आज अभी रीति रही हम इसी बात करेंगे। या अबा सालेह। तो हम लोग ने पिछली कई सारी वीडियोस में प्रोडक्शन प्रोफेसीज, वर्ल्ड वॉर 3 और इकोनॉमिक क्रैश बहुत सारी बातें की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लीज़ चैनल पे मौजूद है, आप लाजमी देखें। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो वर्ल्ड प्रोडक्शंस है, यानी कि जो आने वाले समय में जो चीज़ें पेश आ सकती हैं हमारे सामने, वो दिख सकती हैं, उस पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। जो ये प्रोडिक्शंस हैं ये नेमत शाह वली ने किए थे। एक एक जो हम लोग सेंट कह सकते हैं या एक बहुत बहुत बड़े वली गुजरे हैं काफ़ी पुराने वक्त में। उन्होंने कुछ प्रोडिक्शंस किए थे जो वर्ल्ड वॉर 3 के रिलेशन में थे हैं, और वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के जो रिलेशन में थे वो सारे सही प्रूफ है। और कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, मुगल्स का आना और पूरा बहुत सारी चीज़ें उसमें की, वो सारी चीज़ें सही हुई हैं। लेकिन आज की वीडियो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि उन्होंने फ्यूचर्स प्रोडिक्शंस यानी कि आज से मौजूदा हालात और इसके आगे क्या क्या बातें की। चलिए बात शुरू करते हैं। नेमत शाह वली जो है उन्होंने कुछ बातें कोडेड फॉर्म में की है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको थोड़ा सा डिकोड भी कर दूं अपने रिसर्च के बेस पे, और जो भी मैं समझ पाया हूँ हम लोग बात शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है आज से, आज से और इसके बाद से आप लोग इसको समझिएगा कि आज की जो मौजूदा हालात है इसके बाद के हम लोग मौजूदा हालात पे बात करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है कि जो दुनिया है उसमें एक बहुत घातक अर्थक्वेक आएगा, और वो जैसे क़यामत के दिन अर्थक्वेक आएगा ना, उसका थोड़ी सी झलक होगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक घातक अर्थक्वेक आने वाला है, और वो जो अर्थक्वेक होगा उसका जो अजाब होगा, जो उसका डिस्ट्रक्शन होगा, जो उसका डिवास्टेशन होगा, वो इतना ज़्यादा होगा। और कौन से पर्टिकुलरली हिस्से पे होगा? हिंद में होगा और सिंध में होगा। हिंद जो है वो मौजूदा इंडिया है, हिंदुस्तान है, और सिंध जो है वो मौजूदा पाकिस्तान है, या हमारा जो नेबरिंग कंट्री वो है। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वो अर्थक्वेक आएगा, बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शन कायम करेगा। ये उनका फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट में वो कहते हैं जैसे इंडिया में डिस्ट्रक्शन आएगा अर्थक्वेक के थ्रू, वैसे ही जो वेस्ट है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वेस्टर्न जितने भी एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, वहाँ पर भी उनका बैड लक होगा और वहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा उनको डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ेगा। किस फॉर्म में वो नहीं बताया, लेकिन इंडिया की तरह उन्होंने एग्जाम्पल लिए, जैसे इंडिया में अर्थक्वेक के फॉर्म में डिस्ट्रक्शन आएगा, वैसे ही जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनको भी इस तरीके कुछ इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। अगर हम लोग आगे बात करें तो वो कहते हैं कि और इसी के बाद जो वर्ल्ड वॉर 3 है उसकी शुरुआत होगी, उसका आरंभ होगा, उसका इंट्रोडक्शन होगा, और वहीं से वो सारे जो मामला थे वो बनना शुरू होंगे और चीज़ें वहीं से वर्ल्ड वॉर 3 खुलना शुरू होगा। ये उनका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो वो कहते हैं दो अलिफ में से, अब अलिफ क्या है? अरबिक जो हरूफ होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो अलिफ, बा, ता, सा, ऐसे बहुत सारे 28 हरूफ तहज्जी जिसे हम लोग कहते हैं। तो वो कहते हैं दो अलिफ होंगे। अलिफ यहाँ पर अभी कोडेड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक आई होगा और एक पी होगा, तो आई यहाँ पर इंडिया के लिए, पी जो है वो पाकिस्तान के लिए। वैसे ही यहाँ पर उन्होंने कोडेड लैंग्वेज की कुछ बात की। वो कहते हैं कि जो दो अलिफ होंगे उनमें से जो एक अलिफ है वो बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ पर दो अलिफ कौन कौन से हो सकते हैं? या तो वो इंग्लैंड हो सकता है, इंग्लैंड को अगर आप अरबिक में लिखें तो वो भी अलिफ से शुरू होता है, और अमेरिका हो सकता है, अमेरिका भी आप अरबिक में लिखें तो वो भी अलिफ से शुरू होता है। तो इन दोनों अलिफ में से कोई एक अलिफ बर्बाद हो जाएगा। कौन सा होगा ये यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। उसके आगे वो कहते हैं जो रा है वो इन दोनों अलिफ में से किसी एक अलिफ पे अटैक करेगा। रा क्या है? रा यहाँ पर रशिया के लिए सिंबलाइज करता है। जो रशिया है वो इन दोनों अलिफ में से, या तो इंग्लैंड या अमेरिका में से किसी एक कंट्री को बहुत ज़्यादा अटैक करेगा। और उसके बाद फिर वो अगला पॉइंट कहते हैं, फोर्थ पॉइंट कहते हैं कि जो जीम होगा, जो हारा हुआ जीम होगा, बल्कि कहते हैं जो हारा हुआ जीम होगा वो जो है वो रा के साथ मिल जाएगा, या फिर उसके साथ इक्वल बन जाएगा, या मतलब दोनों का स्टेटस सेम हो जाएगा हारे हुए जीम का रा के साथ, या फिर वो उसके साथ जाके मिल जाएगा, दोस्ती कर लेगा। अब यहाँ पर जो हारा हुआ जीम है वो यहाँ पर जर्मनी या फिर जापान, इन दोनों में जब आप अरबिक में लिखें तो जर्मनी भी जीम से बनता है और जो जापान है वो भी जीम से बनता है। तो इन दोनों में से कोई एक कंट्री होगी जो हारेगी, कहीं से कुछ उनको लॉस होगा या फिर बहुत ख़राब स्टेट में होंगी, और वो जो है वो जाके रा से मिल जाएंगी, या उनकी साथी बन जाएंगी, या उनके इक्वल स्टेटस में हो जाएगी। रा यानी कि रशिया, रशा में। तो या तो जर्मनी या जापान जाके दोस्त बन जाएगी रशिया के साथ,
और आगे बात करते हैं, और जब ऐसा हो जाएगा, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, हारे हुए चीन और रशिया, तब बहुत ज़्यादा मुश्किलात शुरू होगी, तब बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन अराइज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सिचुएशन और सिनारियो वर्स्ट बन जाएगा। और तब जो आप कह सकते हैं जो वेपनरी है, जो टेक्नोलॉजी है वेपन के फॉर्म में, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम खराबी की तरफ चली जाएगी। जब दो चीज़ें मिल जाएंगी, एक हारा हुआ चीन यानी कि जर्मनी या जापान और रशिया के साथ दोनों में से कोई एक मिल जाएगा, तब बहुत मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। अगला पॉइंट, जो फिफ्थ पॉइंट है, वो कहते हैं कि जो आर है यानी कि रा है यानी कि रशिया है, वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मुश्किल में आ जाएगा, पूरी तरह डिवास्टेट हो जाएगा। किससे? सीन से। सीन यहाँ पर चाइना के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अरबिक लैंग्वेज में चाइना को चीन कहा जाता है या फिर सीन से उसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आया कि जो रशिया है वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा चाइना के थ्रू, यानी कि चाइना यहाँ पर एक अपर हैंड रखता है। मैं आज बहुत आराम से बोल रहा हूँ, क्योंकि कई मेरे दोस्तों ने कहा है और आप लोगों में से सब्सक्राइबर्स ने कहा कि मैं बहुत तेज़ अल्फाजों में बहुत तेज़ी से गुजर जाता हूँ, तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आराम से बात करो। तो आज मैं थोड़ा सा रुक के आपको समझा रहा हूँ। तो रशिया जो है वो बर्बाद हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा चाइना के थ्रू। और उसके बाद बात वो कहते हैं कि जो रशिया है वो अपने आप को लेकिन आखिर में बचा लेगा, आखिर में थोड़ा सा बच जाएगा, आखिर में थोड़ा सा बच के निकल जाएगा अपनी चालाकी और मक्कारी और अपनी साजिश के थ्रू। मतलब अपने दिमाग से बच जाएगा, अपनी स्ट्रैटेजी से बच जाएगा, वेपनरी और एज एन आप कह सकते हैं उनके बल के तौर पे नहीं, बल्कि अपने दिमाग की चालों से और अपनी स्ट्रैटेजिक बिहेवियर से थोड़ा सा बच के चाइना से निकल जाएगा। ये एक बात आई है। अगला जो पॉइंट है वो 6 पॉइंट्स है, वो कहते हैं कि जो एक अलिफ होगा वो इतनी ज़्यादा हद तक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इतनी ज़्यादा एक्सटेंट तक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इतनी ज़्यादा एक पिनाकल तक डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा वो अलिफ, दोनों में से एक, इंग्लैंड या फिर अमेरिका, इन दोनों में से कोई एक, कि उसका जो नाम है वो नक्शे से मिट जाएगा, वो जो ग्लोब है, जो मैप है, उसी से हट जाएगा और सिर्फ वो हिस्ट्री बुक्स और कहानियों में रह जाएगा कि हाँ ये भी कोई हुआ करता था, एक बड़ी कंट्री, एक वीटो पावर, एक, और आप जानते हैं कि ब्रिटिश और अमेरिका बहुत ही, यूके और यूएसए एक बहुत प्रोमिनेंट कंट्रीज है दुनिया की, आप कह सकते हैं वर्ल्ड पावरफुल कंट्रीज है। तो इन दोनों में से कोई एक जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अब आप बताएं कमेंट में कि वो कौन सी हो सकती है, यूएसए होगा या यूके होगा जो बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो प्रोडिक्शंस है वो पहले हमने देखा वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के रिलेशन में सारी सही हुई हैं। तो उसी रिलेशन में आपको फिर आगे बता रहा हूँ। और अगर हम लोग थोड़ा आगे बात करें, इसके जो सबसेट्स हैं उसमें ये कहते हैं कि जो ये पनिशमेंट है, जो ये माहौल बनेगा, ये जो मुश्किलात आएंगी, ये सब जो है वो खुदा की तरफ से होगा। और ये जो है जो डिस्ट्रॉय अलिफ जो है, वो जो भी अलिफ डिस्ट्रॉय होगा बुरी तरीके से, वो खुदा का, ऊपर वाले का, अल्लाह का, परवरदिगार का, किरदिगार का, यज़दा का, रहमान का, रहीम का, ईश्वर का प्रकोप का, आप कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन होगा, उसका पनिशमेंट होगा, उसका अजाब होगा, उसकी तरफ से आप कह सकते हैं एक पनिशमेंट होगा कि अलिफ जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और उसको नाम दिया जाएगा क्रिमिनल्स का, यानी कि उसको क्रिमिनल्स कहेंगे लोग फिर, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो अलिफ है ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। अगर हम लोग आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पर आया है, वो कहते हैं कि जो डिसऑनेस्ट लोग हैं या फिर जो वादा करके वादा खिलाफी करते हैं, झूठे मक्कार लोग हैं, वो अपनी फैमिलीज को पूरी तरीके से खुद ही बर्बाद कर देंगे अपने काम के थ्रू और अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स हैं उसके थ्रू। तो ये भी एक बात है, और वो लोग फिर फाइनली जहन्नम में जाएंगे, ये भी वो कहते हैं कि जो डिसऑनेस्ट लोग होंगे। अगर हम लोग आगे बात करें तो वो कहते हैं कि ये जो मैंने आपको बातें बताई, ये अब वो कह रहे हैं, और जो अपनी प्रोडिक्शंस की वो खुद लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो मैंने आपको अपनी बातें बताई, ये जो मैंने आपको प्रोडिक्शंस बताए हैं आगे आने वाले वक्त के, ये जो है ये मैंने आपको सौंप दिया। जो भी कोई सुन रहा है या पढ़ रहा है, बल्कि पढ़ रहा है, जो भी कोई सुन रहा है या पढ़ रहा है, ये खुदा की तरफ से डिवाइन सर्टिफिकेट से, यानी कि ये खुदा की तरफ से डिवाइन बातें हैं, जो कि डिवाइन बातें हैं। और मैंने आपको बताया है क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि वो अच्छे लोगों को बचाएगा, अच्छे लोगों को सही राह पे रखेगा, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ लास्ट में कहते हैं कि वो निमत शाह वली कहते हैं कि जो भी शख्स इस मौजूदा वक्त में जब ये सब चीज़ें हो रही होंगी, खुदा पे और खुदा के दोस्तों पे यकीन, विश्वास, एतमाद और अपनी पूरी दृढ़ निष्ठा से उन पे विश्वास रखता है, वो हमेशा सही पाते होगा और वह बच जाएगा। अब खुदा कौन है वो आप जानते हैं, खुदा के दोस्त कौन है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा,
आप समझदार हैं, आप खुद फैसला कीजिए कौन हो सकते हैं। तो ये जो थे, ये कुछ मैंने आपको 5 से 6 प्रेडिक्शन जो नेमत शाह वली ने किए थे लास्ट टाइम्स के रिलेशन में, लास्ट टाइम्स के मुतालिक, लास्ट टाइम्स के अकॉर्डिंग्स में, वो मैंने आपके सामने पेश की। और इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ बातें राजों में जाती है, तो मैं राजों की बातें अभी नहीं खोलूँगा, कुछ बातें मैं और नहीं बताऊँगा। ये मैंने आपको ये 6 पॉइंट्स बताए जो कि लास्ट टाइम्स के रिलेशन में। और मैंने इससे पहले बहुत सारे प्रेडिक्शंस और वीडियोस बनाई हैं, वो आप लाजमी देखें, वो आप ज़रूर देखें। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी, वर्ल्ड वॉर 3 के रिलेशन में, एंड टाइम्स के रिलेशन में, इकोनॉमिक क्रैश के रिलेटेड में बहुत सारी वीडियोस हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 से 6 पॉइंट्स हो गए। और ये भी याद रखिए, इन्होंने जो पहले प्रेडिक्शंस की थी ना, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी के रिलेशन में वो सही हुआ, मंगोल्स के रिलेशन में वो बहुत सही हुआ, सारी चीज़ें सही हुई हैं। तो ये वाला रिलेशन हो ना हो, सही हो सकता है, बाकी खुदा बेहतर जानता है, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। आपको बताइए किस रिलेशन, किस टाइप, किस अकॉर्डिंग्स, किस फिलॉसफी, किस ऑक्यूट नॉलेज, किस टॉपिक, किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, इंशाल्लाह मैं उसमें ज़रूर बनाऊंगा। मैं आपसे साथ लेता हूँ। याद रखिए, ये सारी चीज़ें जब होना और आपके सामने मुश्किल वक्त आ जाए और कोई आपको मददगार साबित ना हो रहा हो, सारी चीज़ें ख़राब हो रही हो, हर तरीके से आप पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हो, तो एक चीज़ कीजिएगा। और याद रखिए, वो एक चीज़ करने से आप हमेशा पीस, काम और जस्टिफाइड हो जाएंगे, आप आराम से हो जाएंगे। वो जो चीज़ है वो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।